ये कहानी है एक राजा की, एक पुजारी की और एक सफेद बाल की। और ये जो बात है ना, ये इस कहानी का कह सकते हैं पूरा सार है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सबसे मुश्किल घड़ी में यकीन या विश्वास एक ऐसी ताकत बनकर उभरता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो किरदारों से, एक राजा और एक पुजारी। और इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था, एक पवित्र रिश्ता जो सालों से एक रोज की परंपरा से जुड़ा हुआ था। तो कहानी का सेटिंग क्या है? जगह है भगवान कृष्ण का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर। और हमारे मुख्य पात्र एक राजा और एक पुजारी, दोनों की उम्र ढल रही है। इनकी पूरी जिंदगी एक सेक्रेड रोज की परंपरा के आसपास ही घूमती थी, एक ऐसी परंपरा जो सालों साल से चली आ रही थी। अब ये परंपरा थी क्या? बहुत सीधी सीधी थी, पर अटूट थी। होता ये था कि हर सुबह राजा एक ताज़ी फूलों की माला मंदिर भेजते थे। पुजारी उस माला को भगवान कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाता और फिर जब राजा दर्शन करने आते तो वही माला भगवान का आशीर्वाद मानकर प्रसाद के रूप में राजा को पहना दी जाती थी। ये एक ऐसा नियम था जो कभी कभी भी नहीं टूटा। एक दिन राजा की तबीयत जरा नासाज थी। उन्होंने माला तो भेजी, पर साथ में सेवक के हाथ एक संदेश भी भिजवाया कि भाई आज पुजारी उनका इंतजार न करे। और बस यही एक छोटा सा बदलाव, यही वो पल था जिसने कहानी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की नींव रख दी। अब पुजारी ने सालों साल भगवान की सेवा की थी, तो उसके मन में एक ख्याल आया, एक इच्छा जागी। वो सोचने लगा, अरे इतने साल हो गए सेवा करते हुए, मैंने कभी ये माला, ये भगवान का प्रसाद खुद नहीं पहना। क्या पता शायद आज भगवान की ही यही मर्जी हो। राजा तो आ नहीं रहे, तो शायद यही सही मौका है। बस मन में आए उस एक ख्याल के चलते, उस एक मानवीय इच्छा के आगे पुजारी ने वो पवित्र माला उठाई और अपने गले में पहन ली। चल गया। हुआ ये कि राजा अप्रत्याशित रूप से बिना बताए मंदिर पहुंच गए। और अब पुजारी एक ऐसी मुश्किल में फंस गया था जहां से निकलना लगभग पुजारी को पता चला कि राजा आ रहे हैं, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने फौरन घबराहट में माला अपने गले से उतारी और वापस मूर्ति को पहना दी। राजा अंदर आए, दर्शन किया और पुजारी ने कांपते हाथों से परंपरा के हिसाब से वो माला राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा की नजर माला पर पड़ी, उसे फूलों में फंसा हुआ एक सफेद बाल दिखा। राजा का सवाल एकदम सीधा और चुभने वाला था, ये बाल कहाँ से आया? वो एक झटके में समझ गया कि ये सफेद बाल पुजारी का ही हो सकता है, और इसके मन में शक पैदा हो गया। आप सोच सकते हैं कि वहां का माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया होगा। अब पुजारी तो डर के मारे कांप रहा था, राजा का गुस्सा और सजा का डर। सच बोलने की हिम्मत तो उसमें बची नहीं, तो बस घबराहट में बचने के लिए उसके मुंह से एक झूठ निकल गया, एक बहुत बड़ा झूठ। उसने कह दिया, महाराज ये बाल तो स्वयं बिहारी जी का है, ये भगवान का बाल है। ये सुनते ही राजा का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि पुजारी न सिर्फ धोखा दे रहा है, बल्कि भगवान के नाम पर झूठ भी बोल रहा है। तो उसने पुजारी को एक आखिरी मौका, या कहिए एक अंतिम चेतावनी दी। उसने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह श्रृंगार के वक्त फिर आऊंगा और मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि मूर्ति के बाल काले हैं या सफेद। और अगर बाल काले निकले तो समझ लेना तुम्हारी सजा सिर्फ एक होगी, मृत्युदंड। अब आप सोचिए पुजारी की क्या हालत हुई होगी। वो पूरी रात मूर्ति के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपनी गलती की माफी मांगता रहा और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता रहा कि उसकी लाज रख लें, उसे बचा लें। अब सच्चाई की घड़ी आ चुकी थी और दांव पर लगी थी पुजारी की जिंदगी। अगली सुबह हुई और राजा ठीक समय पर श्रृंगार के वक्त मंदिर पहुंच गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ तय था। पुजारी का क्या होगा, इसका फैसला अब बस कुछ ही पलों में होने वाला था। राजा बिना कुछ कहे सीधे मूर्ति के पास गया। वहां मौजूद हर किसी की, खासकर पुजारी की, धड़कनें मानो रुक सी गईं। और फिर राजा ने धीरे धीरे मूर्ति के सिर से मुकुट हटाया ताकि सच सबके सामने आ सके। और जो राजा ने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। पत्थर की उस मूर्ति के बाल सच में सफेद थे, एकदम सफेद। राजा तो बस देखता ही रह गया, हैरान, परेशान। ये हो ही नहीं सकता था।
पर ये हो रहा था ठीक उसकी आंखों के सामने। लेकिन राजा का शक इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। उसके मन में ख्याल आया, कहीं ये पुजारी की कोई नई चाल तो नहीं? हो सकता है इसने रात में चुपके से मूर्ति के बालों को रंग दिया हो। तो ये सच है या धोखा, ये जानने के लिए राजा ने एक आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया। वो आगे बढ़ा और उसने मूर्ति के उन सफेद बालों में से एक बाल को खींचकर तोड़ने की कोशिश की। और जैसे ही राजा ने वो बाल तोड़ा, उस पत्थर की मूर्ति से खून बहने लगा, खून की एक धार। ये वो पल था जिसने शक की हर गुंजाइश को हमेशा के लिए मिटा दिया। राजा ये देखते ही भगवान के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा।